तो फ्रेंड्स, गेट 2019 का रैंकाइन साइकिल का ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, इसलिए पब्लिक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये पूछा गया है कि रैंकाइन साइकिल के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में मॉडिफिकेशंस दिए गए रैंकाइन साइकिल में। तो ये 4 मॉडिफिकेशंस में से कौन से मॉडिफिकेशन में इस पर्टिकुलर रैंकाइन साइकिल की थर्मल इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी और इसका जो है मॉइस्चर कंटेंट भी कम होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रैंकाइन साइकिल बना लेते हैं टीएस में। ये अपन ने रैंकाइन साइकिल बना लिया। दिस इज़ द टेम्परेचर, दिस इज़ द एंट्रोपी डायग्राम, दिस इज़ द सैचुरेशन कर्व, ठीक है। और ये अपन ने जो है रैंकाइन साइकिल बना लिया। अब इसमें क्या है कि दिस इज़ द पंप, प्रोसेस इन द पंप, एंड ये जो पूरी प्रोसेस होती है बॉयलर में होती है, ये पूरी बॉयलर में होती है, ठीक है ना। मतलब ये हीट एडिशन होता है बॉयलर में, और ये पूरी प्रोसेस होती है ये टरबाइन में, और ये होती है कंडेंसर में। तो अब पहला ऑप्शन क्या है, मतलब इसकी इफ़िशियंसी बढ़नी है, तो इफ़िशियंसी बढ़नी है और मॉइस्चर कंटेंट भी कम होना है। ध्यान से देखना, इफ़िशियंसी बढ़नी है, मॉइस्चर कंटेंट कम होना है, मतलब कि लास्ट की स्टेजेज में मॉइस्चर कंटेंट डेवलप ना हो पाए। अगर यहाँ लास्ट की स्टेज में मॉइस्चर कंटेंट डेवलप हो गया इस पर्टिकुलर साइकिल में, तो क्या होगा, टरबाइन की ब्लेड का कोरोजन होगा, वो नहीं होना चाहिए, मतलब जंग लगेगी। तो इफ़िशियंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब वर्क आउटपुट मतलब ये वर्क आउटपुट ये जो टरबाइन में दिया गया, और हीट इनपुट मतलब ये जो बॉयलर में दी गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। अब इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर से ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर करेंगे तो टरबाइन का वर्क आउटपुट तो बढ़ेगा, लेकिन इनपुट भी तो बढ़ेगा, इसलिए इससे अपन ये नहीं बोल सकते कि इफ़िशियंसी बढ़ेगी। और मॉइस्चर कंटेंट का भी कोई संबंध नहीं है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन स्पेसिफिकली ये नहीं बता सकते कि इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि लास्ट की स्टेज में जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना आए। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, तो सेम यही होगा डिक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर में भी, कि वर्क इनपुट हो सकता है उसमें कम ही हो जाए, और ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा तो वर्क इनपुट कम हो गई, और जब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा तो मॉइस्चर कंटेंट भी आएंगे, तो इसमें तो इफ़िशियंसी बढ़ ही नहीं सकती। तीसरी कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग द टरबाइन इनलेट टेम्परेचर। ये है टरबाइन इनलेट टेम्परेचर, ये जितना बढ़ा रहे हैं, देखिए ये जितना बढ़ाऊंगा मैं उतना टरबाइन में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और टरबाइन ज़्यादा वर्क देगा, ज़्यादा वर्क डन देगा, ठीक है ना। मतलब ये जितना अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ये पर्टिकुलर लाइन जो है ज़्यादा लंबी मिलेगी और ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। और इनपुट तो सेम रहेगा, मतलब इफ़िशियंसी तो उसमें इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब मॉइस्चर कंटेंट देखिए, आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं उतनी ये लाइन लंबी होती जा रही है। और ये देखिए आप, ये जो जोन है ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, और ये जो जोन है ये सुपर हीटेड जोन है, तो उतना मॉइस्चर कंटेंट आपको कम मिल रहा है। जितना ये दूर जाते जाएंगे उतना मॉइस्चर कंटेंट आपको कम, जितना इसके अंदर या पास आते जाएंगे उतना मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि ये जो बेसिकली कर्व होता है ऐसा भी आए तो भी आप देखिए कि मॉइस्चर कंटेंट तो कम ही हो रहा है ना। यहाँ तक अगर लेगा तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि डब्ल्यू आउटपुट बढ़ेगा और उतना मॉइस्चर कंटेंट, और इफ़िशियंसी बढ़ेगी, डब्ल्यू आउटपुट बढ़ेगा, और ये हीट इनपुट सेम रहेगा और मॉइस्चर कंटेंट भी कम होगा। तो ये आंसर जो है सी है, बिल्कुल सही, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब डी पर आते हैं कि कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज़ करो, तो कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज़ करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कंडेंसर प्रेशर को अगर अपन ने डिक्रीज़ कर भी दिया तो उससे तो मॉइस्चर कंटेंट जो है और जो है बढ़ जाएगा लास्ट की स्टेजेस में, क्योंकि उस प्रेशर तक लाना पड़ेगा और उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा और टरबाइन की ब्लेड्स का कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें आप डिटेल स्टडी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, मैं आपको पूरी डिटेल स्टडी और रैंकाइन साइकिल के ऊपर बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में आपको समझा कर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।